पहले अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानेंगे। अरे आपके बाप जिंदा थे, आप भी आपका इत्यादि इस तरह के शब्दों में सुरेंद्र जी, आप भी बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप मानता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा, इसको अपने बाप को लेकर इसको अपने बाप को लेकर अपने मां के चरित्र पर आश्रित है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। इसको आश्रित है, अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है, नहीं मैं इसकी निंदा करता हूं प्लीज। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए कैसे बीजेपी प्रवक्ता ऑपरेशन सिंदूर को बना रहे हैं प्रोपेगेंडा का हथियार, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पर लगा रहे हैं झूठे इल्जाम। लेकिन कांग्रेस के शेयर सुरेंद्र राजपूत ने खुली बहस में खोल दी। बीजेपी की पोल, बीजेपी प्रवक्ता बीच में चीख चीख कर बहस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे और गोदी एंकर पूरा साथ दे रहा था। लेकिन जब राजपूत जी ने रखा सच का आईना तो प्रेम शुक्ला आपा खो बैठा और गाली ग्लौज पर उतर आया। फिर क्या, देसी तड़के में दोनों के बीच छिड़ी सीधी भिड़ंत। तो वीडियो को अंत तक देखो और सच को फैलाओ। पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो बात प्रेम शुक्ला जी आपसे कि जब नारी शक्ति की लकीर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खींच रहे थे और दिल्ली में भी दिख रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल ही सवाल हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को लेकर हो। खुश नहीं है विपक्ष। गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, विपक्ष को खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ना राजनीति करती है, ना ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया था, और ना दिल्ली का विकास विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकी आकाओं की मांद में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वंस करने के लिए किया गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आतंक के अड्डे ध्वस्त हुए। और स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह से इकबालिया बयान दे रहे हैं कि जब तक वो सोकर उठे और फजर की नमाज के बाद भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की उन्होंने तैयारी की, तब तक उनके वायुसेना के तमाम अड्डे ध्वस्त हो चुके थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो एक तरफ तो ये व्यवस्था और भारत की किस तरह से महिला शक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से 100 दिनों के भीतर एक तरफ जो है राजीव जी 15 साल के कांग्रेस का शासन और लगभग 12 वर्षों का जो है आम आदमी पार्टी का कुशासन, ये भी पूरे देश ने देखा। और किस तरह से 100 दिनों के भीतर, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, ओखला का लैंडफिल 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, सिर्फ 100 दिनों में उसको 20 मीटर जो है बायो माइनिंग की पद्धति का सदुपयोग करके जो है 20 मीटर उस पहाड़ को कम कर दिया गया। नहीं, मैं नहीं मानता। आयुष्मान भारत योजना 6 लाख परिवारों को सीधे सहायता पहुंचा दी गई। ये नारी महिला सम्मान योजना के तहत कब से बातें कर रहे थे, पंजाब में तो आज तक नहीं दे पाया। महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है, तो महिला के सम्मान के लिए राशि का आप लोगों ने वादा किया था, महिला सम्मान में। हाँ नहीं, वही नहीं, उसी पर आया हूं राजीव जी। 5100 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। चल झूठा। नारी शक्ति को आप बता रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं किया इन्होंने। क्या हकीकत है आज के समय में नारी शक्ति की? अभी बता था भाई। राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है, और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो, उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।
तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहां के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है, और प्रधानमंत्री ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बीच में ना बोल। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे, वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी, ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को, उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा है? शर्म आना चाहिए तुमको, डूब मरना चाहिए। या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए, पीओके हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर दिया? काहे को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अब इससे प्रेम शुक्ला जी और मैं स्क्रीन पर रहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है, प्लीज, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, हमारे देश के आवाम जानना चाह रही है ना कि हम वॉर कोई भी नहीं चाहता, वॉर होना भी नहीं चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान है, लेकिन हम किन शर्तों पर राजी हुए भाई? हम अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो हम राजी क्यों हो? वो तो आतंकवाद के साथ खड़ा हो गया था। उसी का उत्तर दे रहा हूं। हाँ दीजिए। राजीव जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। बोल। क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में 1250 से अधिक लोगों को विधवा होने के बावजूद भी फिर मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने घुसकर कार्रवाई की है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सर, अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। और आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते। अरे आपके बाप जिंदा थे, आज भी आपका इत्यादि इस तरह के शब्दों का सुरेंद्र जी, आप भी बहुत सीनियर है, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप बनता है। चुप कर बे कुत्ते। चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी, कैसी बात सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई, बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा। इसको अपने बाप को लेकर इसको अपने बाप को लेकर इसके अपने मां के चरित्र पर आशंका है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। पता नहीं कहां से पे आई है इसको आशंका है। अपनी मां जो है, इसकी मां का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। मैं दूसरा संजीव झा जी।